साथियों नमस्कार। आज हम सूचना के अधिकार पाठशाला पार्ट 3 पर आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार या कार्यों की जांच की आरटीआई किस तरह से प्राप्त करें। साथियों, ग्राम सभाओं में जो फंड आता है वो दो मदों से आता है। एक पंचायती राज एक्ट से, एक ग्राम विकास विभाग से। तो इन दोनों फंडों को ग्राम सभाओं में जो कार्य आता है उस फंड में से हमें 60% कच्चा काम करना पड़ता है और 40% पक्का काम करना। हम जब ग्राम सभा में हमें ये देखते हैं कि पैसा आया है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उस संबंध में हम आरटीआई ग्राम प्रधान से भी मांग सकते हैं, ग्राम सचिव से भी मांग सकते हैं, बीडीओ से भी मांग सकते हैं और हमारी सीडीओ से भी मांग सकते हैं, या हम डीपीआरओ से, जो पंचायती राज एक्ट को देखता है, डीपीओ से भी मांग सकते हैं। तो हम इनमें जब आरटीआई डालेंगे तो ये विभाग भी 6(3) के अंतर्गत ग्राम सभाओं को भेजेंगे। तो हम आज चलते हैं, आज हम अपनी आरटीआई ग्राम पंचायत में जो ग्राम सचिव होता है प्रधान का, उस सचिव के माध्यम से मांगेंगे, क्योंकि प्रधान बदलते रहते हैं समय पर, तो हम सचिव के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तो आज उस आरटीआई को सचिव से मांगते हैं कि कौन कौन से प्रस्ताव आपने पास किए, उस धन को किन किन मद में खर्च किया है। साथियों, हम आरटीआई डालना आपको बताते हैं। साथियों, ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा पे हम ऊपर लिखा है सूचना अधिकार अधिनियम 2005, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र। आगे हम चलेंगे, इसमें जो है सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत कोलारी विकास खंड शमशाबाद जिला आगरा। साथियों, यहाँ आवेदक को अपना नाम लिखना पड़ता है, तो आवेदक का नाम आ जाएगा। इसमें पूरा पता लिखना पड़ता है, तो पूरा पता आ जाएगा। आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आवेदन देने का दिनांक भी आ जाएगा। कार्यालय का नाम, जहाँ से हमें सूचना मांगनी है, तो ग्राम पंचायत आ गई कोलारी, नागरिकता भारतीय, और चाही गई जानकारी का अब विवरण हम मांगते हैं। दोस्तों, हमने इसमें मांगा है, शॉर्ट में ही मांगा है, ये हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ी, उसमें नंबर 1 ग्राम पंचायत कोलारी विकास शमशाबाद विकास खंड शमशाबाद जिला आगरा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायती राज विभाग तथा ग्राम विकास विभाग से दोनों से मिलकर कितनी धनराशि प्राप्त हुई। इसमें 1 वर्ष की धनराशि हमें मालूम हो जाएगी कि 1 वर्ष में ग्राम सभा को दोनों मदों से कितना पैसा प्राप्त हुआ है। नंबर 2, इस धनराशि को ग्राम सभा द्वारा किस किस कार्य में खर्च किया गया है। किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। नंबर 3, ग्राम सभा में किए गए कार्यों में कितनी धनराशि कच्चे कार्यों में खर्च की गई तथा कितनी राशि पक्के कार्यों में खर्च की गई। कार्यों सहित उनका विवरण उपलब्ध कराया जाए। नंबर 4, ग्राम सभा द्वारा विकास कार्यों को उक्त वर्ष में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक कार्य के लिए एक ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है कि इसमें हम उक्त वर्क करना चाहते हैं, तो हमें उसकी एक प्रति प्राप्त करनी पड़ेगी। 8 नंबर पर आवेदक के साथ अदा किए जाने वाला शुल्क
तो 10 रुपये होता है, पोस्टल ऑर्डर से दे दो। साथियों कैश भी दे सकते हैं तो कैश लिख दो। क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है तो नहीं लिख दो, और यदि है तो उसमें हाँ लिखेंगे। उसके बाद में हमें उसका जो कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, वो भी संलग्न करना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों हम अपने साइन कर देंगे और इसको हम लिफाफे में रखने के बाद में वहाँ स्पीड पोस्ट से उस विभाग को संबंधित को भेज देंगे। तो आपको ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल की जाती है उस संबंध में ऑनलाइन आरटीआई का फुल विवरण प्रस्तुत कराएंगे।